विजयनगर राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी कर लगता था। जो जैसा कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसी ही विशेष सुविधाएं दी जाती थी। राजकीय प्रशस्ति में उसका नाम का उल्लेखन होता था। तेनालीराम की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वह पुरस्कारों आदि से बहुत सा धन कमा लेते थे। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र उस सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति या अन्य मंत्रियों के नाम का उल्लेखन उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे अधिक मिलती थीं। यह कारण था कि बाकी सब लोग दिल ही दिल में उससे कुटते थे। दरबार की कार्रवाई 6 दिन चलती थी। 7वें दिन महाराज बगीचों में बैठकर केवल दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन भी वह खुले दरबार में बैठे दरबारियों की समस्याएं सुनकर उन पर अपने निर्णय दे रहे थे। आज तेनालीराम अनुपस्थित था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की प्रशस्ति सूची महाराज के सामने रखकर कहा, महाराज, इस सूची में स्पष्ट है कि तेनालीराम राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज कि इतना धन उसके पास आता कहाँ से है। यह तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है। अन्नदाता एक अन्य मंत्री बोला, दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुड़ा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है, वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर तेनालीराम की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है? राजपुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाला था। बोला, महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उनका हाँ में हाँ मिलाई। महाराज के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। मंत्री, सेनापति और पुरोहित ठीक कहते हैं, मगर इसके साथ ही महाराज ये भी जानते थे कि तेनालीराम की आय के साधन वे पुरस्कार है जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं। किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं, वे काम भी तो उसके दरबारी कर्ताओं में शामिल हैं, और दरबारी कर्ताओं का उसे निश्चित वेतन मिलता है। महाराज को मामला काफी उलझा हुआ लगा। सम्राट अपनी ओर से कोई तर्क इसलिए नहीं देना चाहते थे कि कहीं बाकी ये ना समझ लें कि वे तेनालीराम का पक्ष ले रहे हैं। अतः बोले, तेनालीराम को आने दे, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर एक सेवक तेनालीराम के घर भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए तेनालीराम सेवक के साथ चला आ रहा है। अन्नदाता की जय हो। तेनालीराम, आज तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊं अन्नदाता, रुआसी सी सूरत बनाकर तेनालीराम बोला, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताजा मुर्गा बाहर निकाला। यह क्या मुर्गा, इसे झोले में डालें? कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही दुष्ट में तो मेरी दुविधा का कारण दुखी स्वर में तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और ये एकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर ये 16 प्राणी हुए और एक छटाक प्रत्येक के हिसाब में से मैं 16 छटाक। यह दुष्ट अकेला ही 4-5 छटाक दाना गटक जाता है और मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। महाराज, आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। महाराज हंस पड़े। अरे भाई तेनालीराम, इसमें भला इसका क्या दोष है? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसलिए ये अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। अपनी क्षमता के हिसाब से इस मिलना ही चाहिए। बल्कि दंड के अधिकारी तो तुम हो, जो इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, अब आप यह बताएं, महाराज की सेवक को कैसे याद किया? महाराज ने उसे बैठने का संकेत किया। फिर आयकर दाताओं की सूची उसके सामने रख कर बोले, तेनालीराम, तुम प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित जी से कम वेतन पाते हो, मगर आयकर इन
सबसे अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है। तेनालीराम शांत बैठा रहा। महाराज कुछ देर बाद शांत भाव से वह बोला, आप यूं समझें कि जैसे मेरे मुर्गे को होती है, समझ लें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि दरबारी गण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तेनालीराम ने सारी बात समाप्त कर दी थी। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई। सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि जो तुम मुर्गा लिए चले आए, इस काम के लिए आपने अपने खास सेवक को जो भेजा था? महाराज मुस्कुराकर रह गए। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।